दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी। आज मैं बात करूंगा एक 3D के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूब पर। क्यूब यानी कि घन, ठीक है। 2024-25 में रेलवे के जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें क्यूब के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन मान लीजिएगा 10 बार पूछा गया है, ठीक है, सब एग्जाम में मिला के, तो मैंने उसे कितनी बार उठा लिया है? लगभग 2 बार उठा लिया है, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर एक शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोशिश ये रहती है कि हर एक शिफ्ट में उसी तरह का क्वेश्चन आए। तो 10 क्वेश्चन करने की जगह हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 2 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन 2024-25 के जितने भी एग्जाम हुए हैं क्यूब के क्वेश्चंस का निचोड़ इन मात्र 20 क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन कर लेंगे, आपके किसी भी एग्जाम में क्यूब का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 216। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। क्या पूछ रहा है? आयतन। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है। तो 6 क्यूब का कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 42 मीटर लंबी है। क्वेश्चन का लेवल है सरल, उससे ऊपर और हाई लेवल का, सभी को एक आपके अरेंज किया गया है एक, ठीक है। तो आप कहेंगे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 42। कितनी दी हुई है मेरे भाई? 42। तो ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आयतन क्या होता है? ए क्यू। अब 42 का क्यू पता नहीं है, 2 का क्यू तो पता है। 2 का क्यू कितना होता है? 8। वही ऑप्शन सही होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 होगा। वही क्वेश्चन सही होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। क्वेश्चन नंबर 3 टेक्नीशियन 2024 क्या पूछ रहा है? उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6xyz स्क्वायर है। यानी कि भुजा क्या है? ए का मान कितना है? 6xyz स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। कितना होता है मेरे भाई? 216 x क्यूब y क्यूब z6 216 ये दोनों एक ही तार ऑप्शन है, ठीक है। 216 x क्यूब y क्यूब z की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 4 यदि किसी घन का आयतन 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि किसी घन का आयतन 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के मुख्य विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आयतन क्या होता है? ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? 7 to 9। कितनी है? 7 to 9। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। मुख्य विकर्ण क्या होता है? a√3 होता है। क्या होता है? a√3। तो कितना आ जाएगा? 9√3 आ जाएगा। 9√3 आ जाएगा। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि किसी घन के एक फलक ALP 2024, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, ये 48 सेंटीमीटर होना चाहिए, 48 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात। एक फलक का, एक फेस का, जैसे कोई मान लीजिएगा क्यूब है, कोई मान लीजिएगा क्यूब है, कोई मान लीजिएगा क्यूब है, तो कोई क्यूब है तो आप कह सकते हैं इसकी कितनी फलक है? 6।
मैं मान लीजिए कोई एक फलक ये उठा ले रहा हूं, एक फलक ये उठा ले रहा हूं, तो आप कहेंगे ये फलक किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। इसका इसका परिमाप, ये फलक क्या होती है, स्क्वायर होती है, और इसका परिमाप कितना होता है, 4a होता है। 4a की वैल्यू कितनी है, 48, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। क्या पूछ रहा है, उसका आयतन, आयतन क्या होता है, a क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। नेक्स्ट, आरपीएफ कांस्टेबल 2025। यदि किसी घन के एक पर, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, परिमाप, एक फलक का परिमाप, एक फलक का परिमाप यानी 4a, 4a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 36। 4a की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 36। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। क्या पूछ रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है, a क्यूब, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 729। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 729। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का है। एक घन बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसकी भुजा कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू a का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 294। कितना आ जाएगा भाई, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 18√3 है, 18√3 है। तो आप कहेंगे भाई विकर्ण क्या होता है बाबू, a√3 होता है। a√3 की वैल्यू कितनी है, 18√3 है। कितनी है, 18√3। √3 से √3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, a क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब। तुम्हें 18 का क्यूब नहीं पता है, 8 का तो पता है, 512। लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2025। देखो भाई, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर है। घन की भुजा की लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब यहां केवल ये नहीं बताया कि पार्षल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसी स्थिति में तुम टोटल सरफेस एरिया मानो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मानो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a स्क्वायर बराबर 294। कितना होगा, 294। 6 से काटो, 6 चक 24, 6 निम 54। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ये किसमें, वर्ग मीटर, तो 7 मीटर। अब 7 मीटर ऑप्शन में है नहीं, यानी कि सेंटीमीटर तो है। कितने सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर। देखो भाई, देखो भाई, एक उपहार, ये भी कांस्टेबल 2025 है। एक उपहार घन के आकार का है। किसके आकार का है, घन के आकार का है। एक उपहार है कोई, ये घन के आकार का है। एक उपहार है घन के आकार का, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। इस उपहार को कागज में लपेटना है, जिसकी कीमत 0.05 है। यानी ये कोई उपहार है, इसे अगर आप कागज से लपेटेंगे, यानी हर एक सतह को लपेटेंगे, इसकी हर एक सतह को लपेटेंगे। जब हर एक सतह को लपेटेंगे मींस टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर बराबर क्या होगा, या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर, 6 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 गुणा, जिसकी कीमत 0.05 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर की कीमत 0.05। तो इतने सेंटीमीटर की कीमत 0.05। दशमलव हटाओगे 2 0, 6 पंजे 30 रुपया। कितना आंसर सही है, 30 रुपए लागत आई। उपहार लपेटने की लागत कितनी आएगी, 30 रुपए उपहार लपेटने की लागत आएगी।
अगला है मेरे भाई समझो, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का है ये भी। एक घन का आयतन ज्ञात, आयतन दिया हुआ है, यानी कि ए क्यू की वैल्यू दी हुई है। ए क्यू की वैल्यू कितनी है? 658503 है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसकी भुजा की दुगनी लंबाई ज्ञात करो। अब यानी कि हमें यही नहीं पता ये किसका क्यूब है, यानी टाइम लगेगा सवाल निकालने, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं उसे समझो। ये जो ऑप्शन है ये क्या है? भुजा की दुगनी लंबाई तो है, तो भुजा की लंबाई अगर कितनी होगी? 43। भुजा की लंबाई कितनी होगी? 42। भुजा की लंबाई कितनी होगी? 86। और भुजा की लंबाई कितनी होगी? 2 8 16 287। यानी कि इनका क्यूब इसके बराबर होना चाहिए, इसका क्यूब इसके बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे मेरे भाई 43 का क्यूब 3 त्रिका 9 तिया 27 यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है उसमें। 2 से करूं 2 दूनी 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए था अगर 42 होता, नहीं है। 6 से करूं 6 6 36 216 6 यूनिट डिजिट होना चाहिए था, जी नहीं हो सकता। 7 दूनी 7 का क्यूब 343 यानी यूनिट डिजिट 3 है, जी हाँ कितना है? 174। इस सवाल को आप ऑप्शन से करते, किससे करते भाई? ऑप्शन से, वरना तुम पहचान ही ना पाओगे ये कितने का है, कितने का है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा, पहचान तो सब लोगे। सवाल में क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु के घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। बड़े आयतन वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे आयतन वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे आयतन वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे वॉल्यूम कितना हो गया? 12 गुणे 12 गुणे 12। इस वॉल्यूम को 8 बराबर घनों में विभाजित कर दिया गया। तो यानी कि 8 बराबर घनों में विभाजित कर दिया, तो एक छोटे घन का आयतन कितना निकल के आएगा? 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 6 12। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 4 तिया 12। 4 दूनी 8 4 तिया 12। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 12 छक्के 72 216 आ जाएगा। यानी छोटे छोटे, एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन कितना है मेरे भाई? 216 है। यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यानी छोटे घन की भुजा कितनी है? 6। और बड़े घन की भुजा कितनी है? 12। क्या पूछ रहा है? बड़े आयतन वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई सा। अब ये नहीं दिया इन्होंने कि आपके टोटल का या आपके लेटरल का, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें चाहे वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, आंसर सेम ही आएगा। कैसे समझो? ठीक है, अगर मैं कहूं सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया की बात करूं, तो आप कहेंगे सरफेस एरिया क्या होता है? मान लो टोटल ले लो तो 6a²। अगर बड़ा वाला है तो मैं ये ले रहा हूं 6a², और छोटा वाला घन है तो 6a²। 6 से 6 तो खत्म ही होना है, तो a²। 12 गुणे 12, एक ही छोटे घन की कितनी आई थी भुजा? 6 गुणा 6, 6 दूनी 12 6 दूनी 12, 4:1। कितना आ जाएगा? 4:1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो, आरपीएफ एसआई 2024। यदि किसी घन का आयतन 4096 है, यदि किसी घन का आयतन 4096 है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
घन का आयतन यानी ए क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4096 है। कितनी है 4096 है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये किसका क्यूब है 16 का क्यूब है, 16 का क्यूब है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए 6a²। 6a² क्या हो जाएगा 6 गुणे 16 का स्क्वायर 256, 6 6 36, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी भाई किसका है, ये भी आपके, किसी घन का आयतन 29,791 वर्ग मीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। घन का आयतन यानी ए क्यू दिया हुआ है मेरे भाई, ए क्यू दिया हुआ है 29791, 29791। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो मैं ये कहूंगा पहली बात तो वो आंसर सही होगा जो 6 का मल्टीपल, ये 6 का मल्टीपल नहीं। जब 6 का मल्टीपल है तो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 का भी। ये देखो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का चेक करना, ये भी 2 का मल्टीपल है। 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट, 6 6 7 और 5 12। जी हाँ, ये 3 का मल्टीपल है, हो सकता है। 7 और 5 12, 8 और 4 12, ये भी 3 का मल्टीपल है। 7 और 5 12 9, ये नहीं है, यानी 2 ऑप्शन है, ए सही है या सी। अब आप देखेंगे ए क्यू की वैल्यू इतनी है भाई, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 29,000 है। अगर मैं ये कहूं 30 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 है 27,000 होता है। ये 27,000 से हल्का सा बड़ा है, यानी कि ये 31 का हो सकता है। किसका है, ए की वैल्यू कितनी है 31, 31 का है। मैंने देखा 30 का होता है 27,000, ये किसका है 31 का। तो 6a², टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। 6 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 होता है। 6 एकम 6, आपके ए ऑप्शन क्या है सही है, ए ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये कांस्टेबल का सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल है। क्या है मेरे भाई, दो घनों के वॉल्यूम आयतन का अनुपात 27 है। आयतन क्या होता है भाई ए क्यू, क्या होता है ए क्यू, यानी A1 क्यू की वैल्यू कितनी है 27, A2 क्यू की वैल्यू कितनी है 64। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 की वैल्यू, तो आप कहेंगे A1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, सॉरी 3 आ जाएगी, और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a1 का स्क्वायर 6a2 का स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू लेने की कोई जरूरत। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 64, 4 का स्क्वायर कितना 64, यानी कि सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है मेरे भाई, क्षमा चाहते हैं। 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 16। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला है भाई, अगला है ALP 2025। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसके सारे क्वेश्चन कवर हैं क्यूब के, क्यूब के ये क्वेश्चन कर लिए। आगे आने वाले 2026 में या सेक्शन कंट्रोलर में कोई भी क्वेश्चन अगर क्यूब से आया तो बचेगा। 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का, एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का वजन कितना है 25 ग्राम है। तो 28 सेंटीमीटर चौड़े 5 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के एक ब्लॉक का वजन 112 किलोग्राम है। ब्लॉक की लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे मेरे भाई ठीक है, वैसे तो हालांकि मैं ये कहूं ये क्वेश्चन क्यूबॉइड का है, चलो कोई बात नहीं मैं करा देता हूं। 28 गुणे 5, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई हो गई, क्या रह गई ब्लॉक की लंबाई लेंथ कितने का है 112 किलोग्राम। 112 किलोग्राम का है, 112 किलोग्राम। इसे भी ग्राम में बदलूं तो क्या हो जाएगा 1000।
इसका आयतन क्या होगा, एक वजन कितना है 25 ग्राम है, इसे 25 से काटूंगा तो 112 गुणा 40, 112 गुणा 40, 5 से काटूंगा कितनी बार 8 बार, 28 से काटूंगा कितनी बार 28 चौके 112, लंबाई कितनी निकल आएगी 32। ये क्वेश्चन गलती से यहां डल गया है, वैसे ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, कितना है 32 सेंटीमीटर। अगला आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर आरआरबी जेई 2024 का है, वाले एक क्यूब को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, छोटे घनों में काटा जाता है, बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात बताइए। तो आप कहेंगे बड़े बड़े जो घन है, बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब है मेरे भाई ए मान ले रहा हूं, कितना है मान नहीं ले रहा हूं, दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। छोटा क्यूब है, उसकी भुजा कितनी दी हुई है भाई 1 सेंटीमीटर भुजा। तो पहले तो आप मुझे बताओ 5 सेंटीमीटर भुजा वाले से कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, घन काट नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, तो क्या होगा आपके बड़े भुजा, बड़ी आकृति यानी कि बड़े वाले का 5 गुणे 5 गुणे 5, कितने भुजा वाले काटने 1 गुणे 1 गुणा है, बड़ी आकृति का आयतन बट्टे छोटे का, तो 125 कितने काट सकते हो भाई 125 घन काटे जा सकते हैं। यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1-1 सेंटीमीटर के 125 छोटे घन काटे जा सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है, बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल का अनुपात कितना होता है 6a²। a की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, छोटे का भी कितना होगा 6a², a की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 गुणा, लेकिन योगफल का अनुपात कितने काट लिए 125, कितने काट लिए भाई 125। तो आप कहेंगे 6 से 6 खत्म, 25 एकम 25, 25 पंजे 100, 1:5 मेरे भाई, कितना आ जाएगा आंसर 1:5 राइट आंसर, 1:5 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं भाई, यदि दो घनों के आरआरबी टेक्नीशियन 2024, टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात, घनों का आयतन कितना होता है भाई ए क्यूब, A1 का क्यूब और A2 का क्यूब कितना है 729 और 1331, कितना है भाई 1331। तो A1 और A2 का रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 अनुपात, ये किसका है 11 का। क्या पूछा है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते, वो तो मैं समझाने के लिए बार बार लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है भाई, दस सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे बड़े घन की भुजा मैंने कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी दी हुई है ए मान लीजिए कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। ये देखो कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन में से छोटे छोटे घन कितने काटे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालो है, नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालो है, अभी बता के गया हूं। ऐसा सवाल क्या है, बड़ी भुजा का आयतन, सॉरी बड़ी आकृति का आयतन 10 गुणे 10 गुणे 10 बट्टे छोटी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 से काटो है 5 बार 5 बार 5 बार, यानी कितना आ जाएगा 125।
कितने घन काटे जा सकते हैं? 125 काटे। सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 6a²। ए की वैल्यू, ए कितनी है छोटे घन की? 2, 2 का स्क्वायर 4। कितने काट लिए? 125। कितने काट लिए? 125। कितना आ जाएगा? 6 गुणा 125 चौके 500, 5 छक्के 3000। कितना होगा मेरे भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3000 होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3000 होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है दो घनों की परिमापों का योग। दो घनों की परिमापों का योग। दो घनों की, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का है। दो घनों की परिमापों का योग। परिमाप देखो, घनों की, किसी फलक का नहीं दिया हुआ है, घनों की परिमापों का योग। घनों की परिमापों का योग मेरे भाई, यानी कि घन की परिमाप देखो तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पूरे घन का परिमाप देखो तो कितनी? 12 साइड, यानी कितना हो जाएगा? 12a। कितना है? लेकिन ये दो घनों का है, लेकिन इनकी भुजाओं की लंबाई दी है x और y, तो आप कहेंगे 12x। पहले घन की माप 12x परिमाप, दूसरे का 12y। और ये किसके बराबर दिया है मेरे भाई? योग 300 दिया है। योग कितना दिया है? 300 सेंटीमीटर दिया। तो आप कहेंगे 12 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 25 सेंटीमीटर। भुजाओं x और y का गुणनफल 156 है। दोनों घनों के आयतनों का योग ज्ञात कीजिए। x और y का गुणनफल कितना है? 156। तो ये तुम्हें क्या मैंने क्लास में नहीं रटवाया है? 12 गुणा 13 कितना होता है? 12 गुणा 13 कितना होता है? 156। यानी x की वैल्यू अगर 12 है तो y की वैल्यू 13। तो x का क्यूब यानी 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728। y का क्यूब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। 8 और 7 15, एक ही ऑप्शन में है 5 का मल्टीपल ये। 9 और 2 12, 7 8 1 9, 2 और 1 3, 39 25। कितना है? 39 25। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो आपके ट्यूब के, रेलवे के 2024-25 में जो भी एग्जाम हुए उसने पूछे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूबॉइड के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो कराऊंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।